भोजन करने से व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त होती है और उसी ऊर्जा के बल पर ही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। जीवन में भोजन ही सब कुछ है। इसलिए हमारी हिंदू सनातन मान्यताओं के भोजन करना, पूजा करना एक तरह से आवश्यक माना गया है। हिंदू सनातन संस्कृति में परिवार में भोजन करने से पर्व भगवान की प्रार्थना भी की जाती है और भगवान को भोग भी लगाया जाता है और भोजन ग्रहण करते समय भगवान का धन्यवाद भी किया जाता है कि भगवान आपने हमें आज भी भोजन दिया है। भोजन से जुड़ी भावनाओं के साथ हिंदू परिवारों में उसकी शुद्धता एवं सात्विकता का भी पूर्ण पालन किया जाता है। लेकिन उसके बाद भोजन करते समय भी शास्त्रों में कुछ बातें बताई गई हैं जिनका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति को बहुत आवश्यक होता है। अगर आप शास्त्रों में वर्णित नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपके जीवन में बहुत परेशानी आ सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस कारण से आपके घर पर समस्याएं आ रही हैं। क्योंकि आप सोचेंगे कि मैं गलत कभी किसी से बोलता नहीं और किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ गलत करने की सोचता भी नहीं हूँ। मैं कभी झूठ भी नहीं बोलता हूँ, सत्यव्रत का पालन करता हूँ, फिर भी मेरे साथ समस्याएं आ रही हैं। तो अगर आप अपने जीवन में छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखेंगे तो आप समझ सकेंगे कि आपके जीवन में परेशानियां क्यों आ रही हैं। क्योंकि भोजन करते समय क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और कैसे नहीं खाना चाहिए, प्रत्येक विषय पर हिंदू सनातन धर्म में विस्तार से बताया गया है। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार भोजन करते समय आपको टीवी नहीं देखना चाहिए, किसी प्रकार का संगीत नहीं सुनना चाहिए और आपको भोजन करते समय बातचीत भी नहीं करनी चाहिए और भोजन करते समय बोलना भी नहीं चाहिए। यदि आप नियम से भोजन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का झूठा खाना भी बहुत बड़ा निषेध माना गया है। आप भले ही भूखे रह जाएं, परंतु आपको किसी भी व्यक्ति का झूठा नहीं खाना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन हम लोग सोच लेते हैं कि झूठा खाने से प्यार बढ़ता है, लेकिन ये बातें लोगों को गुमराह करने वाली है और शास्त्रों के अनुकूल नहीं है। आजकल पति पत्नी भी एक साथ एक थाली में भोजन करते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि इससे दोनों के बीच प्यार बढ़ता है, लेकिन ऐसा शास्त्रों के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी को कभी भी एक साथ और एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। पति पत्नी को एक साथ एक थाली में भोजन करने से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए हमेशा शास्त्रों के अनुसार ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप शास्त्रों के नियम के अनुसार अपना जीवन जीते हैं तो निश्चित ही आपको जीवन में समस्याएं नहीं सताएंगी और आपका जीवन चिंता मुक्त होगा और आरामदायक हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पति पत्नी को एक साथ और एक थाली में भोजन करने से प्यार नहीं बढ़ता है। यह केवल मात्र एक तांत्रिक प्रक्रिया है। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति की कुंडली में दूसरा भाव अपनी वाणी का होता है, सुख का होता है, कलह का होता है, धन की बचत का होता है और जीवन में मिलने वाले सुखों को संबोधित करने का होता है। अगर दूसरे भाव में व्यक्ति की वाणी और भाषा पर नकारात्मक प्रभाव होता है तो आपकी भाषा में कड़वाहट का भाव आता है और बहुत सारे दुष्प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलते हैं। यदि हम किसी का झूठा खाते हैं तो हमारे जीवन में कई तरह के बुरे प्रभाव भी पड़ते हैं, जैसे कि व्यक्ति के सुखों में कमी आती है,
घर परिवार में कलह बढ़ जाती है और भोगविलास में भी कमी आती है। इतना ही नहीं, हम जिसका झूठा खाते हैं उसके अशुद्ध विचार, यदि वो व्यक्ति अशुद्ध विचारों वाला है, ऊपर से आपको प्यार दिखा रहा होता है और अंदर से वो व्यक्ति काला है, तो उसके अशुद्ध विचार हमारे मन में घर कर जाते हैं, क्योंकि हम उस व्यक्ति का झूठा खा रहे होते हैं। इसका सबसे बुरा असर हमारे धन क्षेत्र में होता है। किसी का झूठा खाने से हमारे धन की हानि होने लगती है और किसी का झूठा खाने से हमारी जो धन एकत्रित करने की क्षमता होती है वह भी कम हो जाती है। अब संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवार ने ले ली है। परिवार में रहन सहन के तौर तरीकों में कई बदलाव आए हैं। इसमें खाने की आदतों में बदलाव भी शामिल है। आजकल कई परिवारों में पति पत्नी एक ही थाली में खाना खाते हैं। पति पत्नी के संबंधों के दृष्टिकोण से यह उचित प्रतीत हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से उनके बीच प्रेम बढ़ेगा, लेकिन शास्त्रों में इसे उचित नहीं माना गया है। इसके अलावा धर्म शास्त्रों के ज्ञाता भीष्म पितामह ने भी इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात कही है। इसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। भीष्म पितामह ने आदर्श जीवन के बारे में कहा कि एक व्यक्ति अपने जीवन में कई रिश्ते बनाता है और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारी होती है। इस जिम्मेदारी को सभी को निभाना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि उन सभी के साथ मधुर संबंध हों। यदि पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करते हैं तो पति का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में बढ़ जाएगा। ऐसे में वे अन्य सदस्यों की उपेक्षा करने लगेंगे। इससे घर में कलह और कलह होना आम बात है। इस प्रकार एक छोटी सी गलती पूरे परिवार और घर की खुशियों को बर्बाद कर सकती है। पत्नी के प्रति अत्यधिक प्रेम ही पति की बुद्धि को भ्रष्ट कर सकता है और वह सही और गलत का भेद खो देता है। यह स्थिति परिवार के मुखिया के लिए उपयुक्त नहीं होती है। बेहतर होगा कि पति पत्नी एक ही थाली में भोजन न करें और पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाएगा। इससे परिवार में एकता और प्रेम बढ़ता है और सभी के आपस में अच्छे संबंध रहेंगे। एक दूसरे के लिए त्याग और समर्पण की भावना बढ़ती है। इससे परिवार में सुख समृद्धि आती है। भीष्म पितामह कहा करते थे कि अगर कोई आपके द्वारा परोसी गई थाली को पार करता है तो वह भोजन मिट्टी के समान दूषित माना जाता है। इसे जानवर को खिलाना चाहिए। वहीं अगर किसी का पैर परोसने की थाली में ठोकर खा जाए तो ऐसे भोजन को भी हाथ जोड़कर फेंक देना चाहिए। ऐसा भोजन गरीबी लाता है। जिस भोजन में बाल निकले हों उसे नहीं खाना चाहिए। इससे घर में धन की हानि होती है।